गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि कंकाल तंत्र, मानव का कंकाल तंत्र, जो अस्थियों यानी कि हड्डियों बोन से संबंधित है और इससे हर परीक्षा में लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को समझते हुए देखना इस टॉपिक से क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं परीक्षाओं में। जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, हमारे फेस की यानी कि फेशियल बोन जो स्मॉलेस्ट बोन होगी यानी कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, और कान की हड्डी कौन सी होती है, उनका क्रम क्या होता है, हाथ की हड्डियाँ ऊपर से नीचे तक का क्रम यानी कि एक सीक्वेंस में लगानी है हमें। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत डीपली हम एक जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन है कि मानव की हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोलॉजी, और डॉक्टर्स भी इसके चिकित्सक क्या कहलाएंगे, ऑस्टियोलॉजिस्ट। यानी कि ऑस्टियोलॉजी क्या होगा, ये हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स। और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, वयस्क व्यक्ति की अगर बात की जाए तो 206 यानी कि 206 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन ऑक्टोजेनेरियन एज में जाते जाते जैसे ही एज बढ़ती है और करीब हम 55 या 50 या 60 क्रॉस करते हैं तो उसमें हड्डियों की संख्या हमारी कुछ कम हो जाती है। जैसे 7 या 8 हड्डियां हमारी कम हो जाएंगी। कौन सी, ये स्पाइनल कॉर्ड की होती है, जो रीढ़ की हड्डी होगी, मेरुदंड। मेरुदंड में हमारी हड्डियां टोटल होती हैं 33 हड्डियां, लेकिन उसमें कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं और ये लास्ट में कितनी बचती हैं, 26, यानी कि 33 में से घटकर 26। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी हड्डियाँ हैं जो हमारी आपस में जुड़ती हैं, यानी कि एक ये 2 हड्डियाँ या उसमें 3 हड्डियाँ जुड़कर एक बना लेंगी। वो कौन सी होंगी, ये मेरुदंड की या फिर रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आपस में जुड़ जाती हैं, कुछ पेयर्स होंगे इसके। अच्छा, तो स्केलेटन सिस्टम में 2 भागों में डिवाइड किया गया, इसको 2 भागों में वर्गीकृत। एक कौन सा होगा, एक्सियल यानी कि अक्षीय, और दूसरा उपांगीय। उपांगीय मीन्स ये आ जाएगा ये अपेंडिकुलर। पूरे कंकाल तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो एक्सियल यानी कि अक्षीय और एक उपांगीय अपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय में क्या होगा, इसमें टोटल 80 होती हैं यानी कि टोटल 80 हड्डियां हो जाएंगी, और अपेंडिकुलर में उपांगीय में 126 हड्डियां होती हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे एक्सेल में, एक तो खोपड़ी आ जाएगा उसमें, स्कल है ना, यानी कि हमारा सिर ऊपर से, और एक रिब्स आ जाएंगी, पसलियाँ, जो वक्ष होगा हमारा चेस्ट पार्ट, इसमें पसलियाँ होती हैं रिब्स, और एक वर्टेब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड। ये जो रीढ़ की हड्डी, ये मेरुदंड, इनको हम क्या कहेंगे सबको, ये तो एक्सियल होगा। इसके अलावा जो हाथ और पैरों की होती है हमारी, दोनों हाथ दोनों पैर की होंगी, ये हड्डियाँ क्या कहलाएंगी, ये अपेंडिकुलर में आ जाएंगी यानी कि उपांगीय में हो जाएगा। तो उपांगीय कितनी टोटल 126, अक्षीय कितनी है और 80 हैं। तो इनके बारे में 1 बाय 1 जानते हैं। कॉमन से क्वेश्चन है सबसे पहले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो थाइज की हो जाएगी फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, हमारी लेग में होगी यानी कि ऊपर, घुटने से ऊपर, और घुटने को हम क्या कहते हैं, पटेला बोलते हैं। तो पटेला से ऊपर होगी जो। अच्छा, और एक आती है कि सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी हमारे कान में होती है। कान में स्ट्रेसिस होगी, सबसे पहले तो कान में होगी एक ये मेलिकस, उसके बाद में ये इनकस, और सबसे अंदर यानी कि मध्य कान में होती है एक स्टेप्स, STAPES, स्टेप्स। ये सबसे छोटी हड्डी होगी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये थाइज में होती है हमारी। लेकिन अगर फेशियल की हम बात करते हैं, चेहरे की सबसे छोटी हड्डी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार कि चेहरे की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, वो नाक में होती है। नाक की जो ये होगी वूमर, यानी कि जो मेन बोन होती है वूमर होती है। तो फेशियल स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होगी, ये नाक में यानी कि वूमर। और सबसे छोटी मानव शरीर की अगर देखें तो कान में होती है, और सबसे बड़ी फीमर हो जाएगी। दूसरे नंबर की भी छोटी कान में ही होती है, जैसे अभी कान की एक अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो खैर पहले हम देखते हैं कि जो खोपड़ी में यानी कि स्कल में होंगी, स्कल में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। ये टोटल हमारा जो ऊपर का ये पोर्शन होगा जिसमें फेस भी शामिल होगा, ये टोटल हो जाएंगी 29 हड्डियां होती हैं। इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं इसको, ये जैसे बनाया गया है यहाँ पर। तो ये माथा जो होता है, फोरहेड, इसके अगर हम अपने सिर के 3 भाग करते हैं, सबसे पहले तो ये आ जाएगा फ्रंटल। ये कौन सी हड्डी होगी, फ्रंटल, FRONTL, फ्रंटल। उसके बीच में जो सिर के ऊपर का भाग होता है, इसको बोलते हैं पेरेंटियल, PARI
ENTAL, पेरिएंटल। और सबसे जो पीछे का भाग होगा ओसिपिटल, OCCIPATL, ओसिपिटल, ये ओसिपिटल हो जाएगी। और जो कान के पास होती है, जैसे दो कान होंगे, देखना चित्र ऐसी टेम्पररी बनना है, कभी देख कर ही डर जाए, ठीक है, कुलदीप आ रहा है समझ, ओके। तो जो कान के पास होगी हमारी ईयर के, इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि कान का जो सॉकेट जिसमें हमारा कान रखा गया है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल, TEMPORAL, ये टेम्पोरल हड्डी हो जाएगी। और मुख की जो फेस की हड्डी होती है, जैसे अपर जो लिप होगा, इस लिप के पास होगी एक मैक्सिला, और नीचे आ जाएगी एक ये हड्डी होगी, कौन सी, मैंडिबल, ये मैंडिबल हो जाएगी, ये मैक्सियल हो जाएगी। तो पहले इनके बारे में देखते हैं। यहाँ कौन कौन सी, जो स्कल होगी, स्कल में 3 होगी, एक ऊपर का भाग यानी कि पेरिंटियल, और सबसे पीछे का भाग ओसिपिटल, और सामने का जो भाग होगा माथे वाला, ये आ जाएगा फोरेंटल, है ना, ये फोरेंटल हड्डी। तो 3 तो ये हमारी हुई, है ना। इसमें जो कान के पास होगी टेम्पोरल, ये टेम्पोरल हड्डी पैर में होगी, एक इस कान की तरफ होगी, एक इस कान की तरफ होगी। फेस की जो हड्डी की हम बात करते हैं, चेहरे की, चेहरे में जो हमारे गाल होते हैं जैसे, है ना, चिक होंगे, इनकी हड्डियों को बोलते हैं जाइगोमेटिक। ये जाइगोमेटिक हड्डियाँ होंगी, ये भी पैर में होंगी, यानी कि 2 हो जाएंगी। ये कहाँ पर हैं, ये गाल के पास होती हैं, ये गाल के पास। और फ्रंटल कहाँ होगी, जहाँ पर माथा हमारा होता है, फोरहेड। और ये पेरेंटियल कहाँ पर होगी, जो ऊपर होगी, हेड के ऊपर, ओके। नीचे इसमें देखते हैं, ऊपर का जो हमारा ओठ होता है, लिप, अपर लिप के ऊपर होगी ये मैक्सिला हड्डी, एक ये होगी यहाँ पर, और जाइगोमेटिक से इससे मिली हुई होगी। अच्छा, नीचे अगर हम देखते हैं, रिब्स हमारी रीढ़ की हड्डी होगी। रीढ़ की हड्डी के पैर कितने होते हैं, मेरुदंड के, ये 33 होते हैं, जो बाद में घटकर कितने होते हैं, 26। इसमें गर्दन वाला जो पोर्शन है, गर्दन में ये 7 हड्डियां होती हैं। देखना यहाँ पर डायग्राम में पूरा नहीं दिखाया गया है, ये 7 होती हैं, इनको बोलते हैं C1 C2, यानी कि इस रीढ़ की हड्डी का यहाँ पर नाम हो जाएगा सर्वाइकल। होता है ना, एक सर्वाइकल पेन होता है, गर्दन में कुछ झटका या कुछ भी आ जाए सोते हुए, कभी कभी सर्वाइकल हड्डी बढ़ जाती है गर्दन की, तो सर्वाइकल पेन होता है। सर्वाइकल जो हमारी बोन्स होंगी, ये कितनी, C1 C2 C7 तक, यानी कि सर्वाइकल फर्स्ट, सर्वाइकल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7 तक होंगी, 7 हड्डियाँ हो जाएंगी। और शेष बची हुई जो होती हैं, ये थोरेसिस, इसको हम थोरेसिस कहेंगे, यानी कि इसके नाम में लगाएंगे T1 T2 T3, ये इस तरीके से चलेंगी। तो T4 थोरेसिस और C4 ये सर्वाइकल की कहाँ पर होंगी, हमारी गर्दन में होंगी। और जो उसके नीचे होंगी ये थोरेसिस आ जाएंगी, थोरेसिस वर्टिब्रल। इसके नीचे फिर रिब्स होती हैं। रिब्स के कितने पेयर होंगे, हमारी जो पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ होंगी 24, यानी कि कहिए आपकी 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर्स में होंगी ये। अच्छा, हड्डियाँ और इसका जो रिब्स का कंकाल होता है, किसको सुरक्षा प्रदान करता है, इस पोर्शन के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे हमारे लंग्स होंगे, फेफड़े होते हैं, इसी में लीवर भी होता है, यकृत, और यहीं पर फिर ये पाचन क्रिया जैसे शुरू होती है ना, नीचे होता है बना हुआ पूरा सिस्टम, हृदय भी इसी के अंदर आ जाएगा, यानी कि हार्ट हमारा और लीवर आ जाएगा, और इसी में लंग्स होंगे। ये उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। तो पीछे भी होती है 12 और 12 आगे, यानी कि ये 12 पेयर होंगे, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 24। अच्छा, इसमें जो नीचे की हड्डी होगी, यही जो ये मेरुदंड का जो नीचे का पोर्शन होगा, इसको हम कहेंगे सैक्रम। ये क्या होता है, सैक्रम। और नीचे जो कंकाल दिखाया गया है, जिसको हम देसी भाषा में पेडू बोलते हैं, जो उदर भाग के नीचे होगा, इसमें हमारे क्या सुरक्षित रहते हैं, जो उत्सर्जी अंग होंगे। उत्सर्जी अंग मतलब ये किडनी, इसमें किडनी यहाँ पर रहती है, और इसका नाम होगा पेल्विक, है पेल्विक, ये गिर्डल, पेल्विक गिर्डल यहाँ पर होगा। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि पूरा ज्वाइंट होगा। इसमें हमारा क्या रखा होगा, उत्सर्जी अंग, यानी कि किडनी आ जाएंगी। इसके नीचे अगर बात करते हैं हम लेग की, यानी कि पैर की कितनी होती हैं टोटल, यहाँ पर ऊपर से दिखाया गया है, तो ज्वाइंट होगा यहाँ पर, है ना, पेल्विक में। और फीमर हड्डी है सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। और जो घुटने का ये सर्किल में जो दिखाया गया पटेला, जो घुटना हमारा ज्वाइंट जहाँ पर होगा, यानी कि नीचे की हड्डी और फीमर, ये आपस में जहाँ पर मिलेगी पटेला। और इसके 2 भाग होंगे नीचे की हड्डी के, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी होती है फीमर, इसके नीचे पटेला आ जाएगा। फिर टिबिया और फिबुला आते हैं। टिबिया क्या, ये हमारे पैर में नीचे पंजे तक होगा। जो टिबिया तो बड़ी होती है और फिबुला थोड़ी औसतन कम होगी, उससे बारीक होगी, पतली होगी। ये 2 हड्डियाँ यहाँ पर होंगी।
नीचे पंजे से जो जुड़ा होगा, यानी कि जैसे हाथ की कलाई होती है तो पंजे का नीचे जो पैर का होगा ये टोर्सल्स हो जाएंगे, और नीचे जो पंजे से मिला हुआ मेटाटोर्सल्स, मेटाटोर्सल्स, और जो पंजे की उंगलियां होंगी नीचे वाली, जैसे हाथ की होती हैं हमारी उंगलियां, ऐसी पैर की जो पंजे में होंगी उनको ये क्या कहा जाएगा, फिलेंगल्स कहा जाएगा। ये क्या होते हैं, फाइलेंगल्स या फिलेंगल बोल सकते हैं। इधर भी हड्डी दर्शाई गई है, ये तो क्या फीमर, फिर पटेला हो जाएगा, टेबिया और फिबुला और फिलेंगल्स। इसमें क्या होता है, जो पैर की हमारी हड्डी होंगी पाँव की, इनका दरअसल क्रम पूछते हैं कि ऊपर से नीचे क्रम बताइए। तो क्रम में क्या, फीमर ऊपर हो जाएगी, फिर ज्वाइंट होगा जहाँ पर घुटना होगा हमारा, नी है ना, ये पटेला क्या हो जाएगा, घुटना, यहाँ पर ये घुटना होगा ना, नी, KNEE। तो घुटने से नीचे टिबिया और फेबुला, ये दोनों हड्डियां पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी एक दूसरे के, नीचे फिर पैर का पंजा फेलेंगल्स हो जाएगा। तो ये हमारी हड्डियां पैर की हुई। ऐसे ही अगर हाथ की देखते हैं, देखना जो पसलियां होती है हमारी रिब्स, एक ऊपर की तरफ जो रिब्स की तरफ ही ज्वाइंट होगा, है ना, ये क्लेविकल कहते हैं इसको, क्लेविकल क्या अगर कहना चाहिए, इसको हम हंसली भी बोल सकते हैं, हंसली, देसी भाषा में क्या हंसली कहेंगे, क्लेविकल। इससे हमारा जो हाथ है ये शोल्डर, ये ज्वाइंट रहता है, और यहाँ पर फिर स्केपुला होती है कि शोल्डर्स का जो ये पोर्शन होगा क्या, स्केपुला, ये स्केपुला, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये क्लेविकल, और नीचे ये हमारी जो कोहनी होगी एल्बो से ऊपर का जो पोर्शन होगा ये, इसको क्या कहेंगे, ह्यूमरस, ये ह्यूमरस हो जाएगा, और नीचे कोहनी होगी एल्बो के नीचे हाथ के पंजे तक, एक तो रेडियस और अल्ना। क्वेश्चन है कि कोहनी से नीचे कौन सी हड्डी होगी, कोहनी से नीचे आ जाएगी एक तो रेडियस, है ना, और दूसरी इसी के पैरेलल होगी, जैसे पैर में 2 होती हैं तो हाथ में भी यहाँ पर 2, घुटने से नीचे 2 होती हैं जैसे पैर में, ऐसे यहाँ पर कोहनी के नीचे 2 होंगी, एक अल्ना और एक रेडियस इसमें बड़ी हड्डी होगी, छोटी को अल्ना कहा जाएगा। तीसरा जो पंजा होगा हमारा हाथ का, तो जो कलाई होती है, जैसे घड़ी पहनते हैं कलाई, ये कहाँ पर, कोर्पस, इसको क्या कहा जाएगा, कोर्पल्स, ये तो कोर्पल्स होगी, और कोर्पल्स के नीचे उंगलियों तक का जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट क्या, मेटाकोर्पल्स के नीचे फिर उंगलियां होंगी, उंगली का जो पंजा होगा ये फिलेंगल्स हो जाएगा, तो है ना। तो जैसे जो नीचे उंगलियां हैं ये तो पैरों में और हाथों में दोनों में कॉमन ही है। इसका क्रम पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि हाथ की जो हड्डियां हैं इनका ऊपर से नीचे तक क्रम बताइए, कोहनी से ऊपर कौन सा होता है, कोहनी के नीचे कौन से होते हैं। अच्छा इनका अगर देखते हैं तो अलग अलग अगर ये बनाया जाए कि कान का अलग या जो हेड का बनाया हमने, देखना फेशियल हड्डी भी देख लेते हैं, नीचे कौन सी होगी ये, मैंडिबल, MANDIBULAR, मैंडिबुलर, और जो ऊपर का हमारा लिप होता है ये मैक्सिला बोन हो जाएगी, और यहाँ पर जो गाल होते हैं जैसे ये कौन सी, जाइगोमेटिक होगा, है ना, ये दोनों तरफ होंगी, यानी कि जाइगोमेटिक कितनी हुई है, 2 हड्डियाँ होंगी, मैक्सिला ये 2 होंगी, लेकिन मैंडिबुलर ये एक ही हड्डी होती है, नीचे का जो जबड़ा होगा मैंडिबुलर, और ऊपर का जो जबड़ा होगा मैक्सिला, और जो हमारे गाल की हड्डियाँ होंगी जिनसे चेहरे की पहचान होती है अलग अलग, ये कौन सा हो जाएगा, जाइगोमेटिक। और आँखों का जो गड्ढा होगा ये आँख जिसमें, इसको इथेमोइड, क्या कहेंगे इसको, इथेमोइड, ETHEMOID, इथेमोइड, है ना। और फिर नाक की हड्डी आती है, नाक को अलग से देख लेते हैं, देखना जैसे आंखें होंगी और ये नाक हो जाएगा। नाक की मेन जो बोन होती है इसको वूमर बोलते हैं, VOMER। क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव के चेहरे की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वूमर होती है, और यही मेन बोन होती है इसकी, हमारे नाक की, नोज की। अच्छा जी, यहाँ से नोज के दोनों साइड में, इस हड्डी के दोनों साइड में, यहाँ पर भी होगी एक, ये हो जाएगी इसमें नाक की हड्डी को क्या, प्लेस्टाइन, PLASTIN, ये प्लेस्टाइन होंगी। ये कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी, ये 2 हड्डियाँ होंगी, एक इधर होगी और एक इस तरफ। यहाँ पर एक हड्डी ये होगी जो आँखों में, जैसे आंसू ग्रंथि होती है जहाँ पर लगी हुई, जो टीयर्स निकलते हैं आँखों से, यानी कि नाक की हड्डी मानी जाएगी, इसको लैक्रिमल्स, ये दोनों तरफ होंगी लैक्रिमल्स, ये भी 2 हड्डियाँ हो जाएंगी। और आंखें जिसमें हमारी होती हैं सॉकेट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इथेमोइड, ये इथेमोइड हो जाएगा। नाक का जो मांसपेशी वाला हिस्सा होता है, आगे का जो मांस होगा हमारा, मसल्स, इस मसल्स को हम कहेंगे कोंका,
CONCHA, हिंदी में क्या है इसको कोंका कहा जाएगा। ये मांसपेशी से घिरा रहता है। तो लैक्रिमल एक हड्डी हुई इसकी नाक की, एक क्या हो जाएगी ये प्लेस्टाइन, और एक वोमर, और नीचे जो मांसपेशी का हिस्सा है क्या कोनका, और इथेमोइड आंख वाला हिस्सा होगा। इथेमोइड से फिर मिला हुआ कौन सा टेम्पोरल होता है यहाँ पर, और टेम्पोरल से लगा हुआ एक स्पेनोइड होता है ना, SPHENOID, ये स्पेनोइड होगा। यानी कि हमारे सिर में कौन कौन सी, कपाल में कौन कौन सी हड्डियाँ आ जाएंगी, एक तो फ्रंटल होगी, फिर से देखते हैं फ्रंटल, और ये क्या हो जाएगी पेरेंटियल, और पीछे की ओसिपिटल, कान के पास की टेम्पोरल, और चेहरे की हड्डियाँ कौन सी होगी नीचे वाली, जो नीचे का जबड़ा हमारा है ना मैंडिबुलर या मैंडिबल, और इसके जो ऊपर का लिप है इसके पास की मैक्सिला हो जाएगी, और गाल पर जो होगी ये जाइगोमेटिक। तो जाइगोमेटिक 2 हड्डियाँ होती है। क्वेश्चन है कि जाइगोमेटिक जो हड्डी है वो कहाँ की होती है, और सबसे छोटी जो हड्डी होती है जैसे स्टेप्सिस किसमें, कान में होगी। कान की अगर स्ट्रक्चर बनाए यहीं पर देख लीजिएगा आप, जैसे ये कान होता है, कान की स्ट्रक्चर ऐसे मान लीजिए आप, ये इसमें यहाँ पर 3 हड्डियाँ, एक ये होगी, 2 और ये 3, 1 2 3। इसमें बाहर की हड्डी MIS, ऐसे याद रखो, इस तरफ से सिम ऐसे शॉर्ट में याद हो जाएगा। M से क्या बनेगा इसमें, ये मेलिकस, MALECUS मेलिकस। दूसरे नंबर की इनकस, INCUS, और तीसरे नंबर की होती स्टेप, STAPES स्टेप्स। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, स्टेप्स, सबसे छोटी होती है। और जो बाहर वाली कान की होगी यानी कि मेलिकस, मेलिकस को हैमर भी बोलते हैं, हैमर हथौड़े को बोलते हैं, तो इसकी कंपेयर की गई है हैमर से, HAMMER, हैमर कहा गया है इसको, हथौड़ा कहा गया है। तो इस प्रकार ये मानव का जो कंकाल तंत्र है ऐसे पूरा हो जाता है। क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कहाँ की हड्डी होगी, ये गर्दन की होगी यानी कि मेरुदंड, ये रीढ़ की हड्डी होती है। पसलियाँ हमारी कितनी होती हैं, 24 होती हैं, यानी कि 12 जोड़े होते हैं। और जो मेरुदंड कितने पेयर्स में होता, पेयर्स ना कह रहे हैं कि कितनी संख्या में होता है, 33 33, जो घटकर कितनी हो जाती है 26। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये घटकर 26 हो जाएंगी 26, और स्टार्टिंग में कितनी होती हैं 33। फेस की बोन्स कौन कौन सी होती है वे आपको पता है। कपाल की कौन कौन सी हो जाएंगी, टोटल इसमें हमारी कपाल में और फेस में, नोज में, ईयर्स में, जो कान है इसमें कितनी टोटल 29 है ना, 29 हैं। 29 में से हमारी खोपड़ी में ऊपर 8 हैं, और फेस की जो हड्डियाँ वो 14 होती हैं, 14 हड्डियाँ हैं। अच्छा, पसलियाँ आपको बताया 12, और हाथ की जो हड्डियाँ इनका ऊपर से नीचे क्रम या नीचे से ऊपर की तरफ क्रम होगा। अच्छा, पैर की हड्डियाँ कौन कौन सी होंगी इसकी आपको सीक्वेंस अभी बताइए। ओके, कान की हड्डियों के ये तीनों का, और जो नोज वाली है नाक की, यानी कि नाक की फेशियल में मानी जाएगी, इसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी, वोमर होती है, और नाक की ये मेन बोन होती है। और जो फेस में होगी हमारे इथेमोइड होगा, जैसे मैक्सिला, जाइगोमेटिक या मैंडिबल। ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक और भी इसमें टंडन होता है और एक लिगामेंट्स, इनको भी आप समझिए, टंडन और एक लिगामेंट्स, लिगामेंट ये क्या होते हैं इनको भी समझिए। टंडन, टंडन क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स, ये मसल्स और हड्डी को जोड़ता है, यानी कि बोन प्लस मसल्स को, यानी कि मांस को और प्लस हड्डी। इसमें क्या आ जाएगा, मांसपेशियाँ, मांस और प्लस हड्डी, अस्थियों को जोड़ता है। और लिगामेंट जो होता है ये बोन प्लस बोन को जोड़ेगा, यानी कि हड्डी और प्लस हड्डी को जोड़ता है, हड्डी। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि बढ़ती एज में आपने देखा हो कि बूढ़े जो लोग होते हैं या वृद्ध लोग होते हैं, ऑक्टोजेनेरियन या ओल्ड, उनका जो मांस है वो लटकने लगता है, यानी कि उनमें हड्डी और मांस को ज्वाइंट करने वाला कौन सा होता है, टंडन। तो टंडन की कमी होने लगती है। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक बार फिर से समरी तरीके से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। और जो हमारे दांत होते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, यानी कि डॉक्टर ओडोंटोलॉजिस्ट हो जाएंगे। हड्डियों का डॉक्टर क्या होगा, ऑस्टियोलॉजिस्ट, है ना। और जो जॉइंट्स हमारे होते हैं जैसे ऑर्थोपेडिक्स भी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होंगे, कुल संख्या 206, लेकिन बाल्यकाल में अधिक होंगी, 206 से भी अधिक होती हैं। कहीं पर बुक्स में 300 भी लिखा, 308 भी, 306 भी, कुछ फ्यूज हो जाती हैं, हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। हड्डियाँ घिसकर अपने निर्धारित गंतव्य स्थान पर वो कैल्शियम और ये पहुँचते जो अन्य पदार्थ होते हैं उसके लिए उत्तरदायी। खोपड़ी में हमारी टोटल कितनी हड्डियाँ होंगी, फेस में कितनी होती हैं, पूरे स्कल्प में कितनी आ जाएंगी, तो 29 होती हैं। रिब्स हमारी कितनी होंगी, 24 होंगी, और ये 33 जो घटकर 26 हो जाएंगी।
अच्छा जी, स्केलेटन को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 में, एक्सियल में और एपेंडिकुलर में। एपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डी आती है, किस किस अंग की, और एक्सियल में यानी कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी हड्डियां आएंगी। इसमें खोपड़ी की हड्डी या हमारी पसली रिब्स होगा, है ना, वर्टिब्रल कॉलम होगा यानी कि मेरुदंड, इसको हिंदी में क्या मेरुदंड कहेंगे। तो ये इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।